जी भिंबर में जो कि प्राइम मिनिस्टर का घर भी है और ज़िला भी हमारा भी है। यहीं पे कुछ जो बल्दियाती इलेक्शन है उसके असरात भी मुरतब हो रहे हैं, जहाँ पे एमएलए के हैं। एमएलए तो बन गए स्पीकर के बाद प्राइम मिनिस्टर, और कुछ नई शख्सियात बल्दियाती इलेक्शनों के बाद जो बल्दियाती नुमाइंदगी करते हुए, कोई चेयरमैन, कोई वाइस चेयरमैन, यूँ हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं भिंबर के बल्दिया के चेयरमैन हैं, और बाकी तारुफ भी खुद ही देंगे और हमें यह बताते चलेंगे कि हालिया दिनों में कुछ वाक़यात हुए, रूनुमा हुए, जिसमें साकब जो काउंसलर रहे, एक उनका वाक़या था। एक चौक का वाक़या है कि जो मीरपुर चौक का एक सतून बना या जो उस पर इन्वेस्टमेंट हुई, और तीसरा ये कि इनके जो आइंदा के प्रोग्राम हैं बासियत चेयरमैन कि ये क्या प्रोग्राम रखते हैं। और आखिरी सवाल यह है कि इनका एक मैनेज हुआ था मुआहदा कि आपने इतना अरसा चेयरमैन रहना है। जी कहिए जनाब। जी बिस्मिल्लाह, नाम भी बताते चलिएगा। मेरा नाम चौधरी अल्ताफ़ इब्राहिम है, म्युनिसिपल कमेटी भिंबर का मैं चेयरमैन हूँ। तो आपको हमने मुझे जो भी सवाल किया, मैंने आपको पहले कहा था कि आप मेरे दफ्तर में आए, मैं आपको बाज़ाब्ता सारी डॉक्यूमेंट के साथ आपको बताऊँ। दुरुस्त है, वो भी लेंगे हम तफसीलन डॉक्यूमेंट के साथ। अब जो कुछ आप कहें, जहाँ आपने पूछा है मीरपुर चौक का, जी तो आप आए, सुबह आए मेरे पास। मीरपुर चौक का जो कुछ भी है, जो बना है, जो डॉक्यूमेंट्री है, वो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। जो कुछ बना है डॉक्यूमेंट में, कितने पैसे हैं, कितने लगे हैं, क्या लगा है, क्या नहीं लगा। तो किसी के कहने से तो करप्शन नहीं होती जब तक किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट या सबूत ना हो। अगर मेरे खिलाफ किसी के पास सबूत है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, तो सामने लाए। तो दूसरा रहा मसला, आपने दूसरा सवाल किया कि साकब बाट के बारे में। हाँ जी, साकब बाट मेरा भाई है, उसके साथ मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, मेरा काउंसलर है। लेकिन उसका जो तरीका है, जो एटीट्यूड है, वो आप मुझसे अच्छा बेहतर जानते हैं। एग्री जी। ठीक है, ये जो होता है कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम हुआ, जो भी अवान होता है, अवान का तकद्दस होता है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट होकर आए हैं, तो वो एक मखसूस नशिस्त आया। इलेक्ट और मखसूस नशिस्त में बड़ा फर्क है। इलेक्ट जो होता है वो लोगों को जाकर जवाब दे है, मखसूस नशिस्त वाला किसी को जवाब दे नहीं है। तो सबसे पहले जिधर से ये मेरे साकब भाई इलेक्ट, जिस वार्ड से हमने इनको चलो यूथ काउंसिल इलेक्ट किया है, जी जी, जिस वार्ड के रहने वाले हैं, उस वार्ड का रिजल्ट क्या है पहले इलेक्शन में ये देखें। वहाँ से जो हमारा नुमाइंदा वो इलेक्शन बुरी तरह आ रहा है। ठीक है, वहाँ से हमने इसको यूथ काउंसिल लिया। अगर इसकी कोई कारगुजारी है तो ये बताए मुझे। तो दूसरा बात यह है कि जब भी किसी अवान में जाएँ तो बड़ी एहतराम के साथ बात होती है। वो दूसरे मेरे जो काउंसलर साहिबान हैं, वो अपनी फाइलें लेकर गए हैं चीफ अफसर के पास। तो उनका जो था ना, वो फंड्स, वो इलेक्टेड नुमाइंदों का फंड है, मखसूस नशीत वाले का फंड नहीं है। वो चीफ अफसर के पास गए, उन्होंने कहा भी ये हमें यहाँ फाइलें हो गई हैं, हमारी चेयरमैन ने कर दी हैं, तो आप वर्क आर्डर जारी करें। तो उनकी चीफ अफसर के साथ कोई बातचीत चल रही थी, तो उसमें साकब बाट ने को मुफ्त में टांग उड़ा ली। तो उसमें उनकी तलख कलामी हुई, जितना मामले को छाला जा रहा है इतना है नहीं है। हर जगह पर थोड़ी बहुत तो तलख कलामी होती है, घर के अंदर दो भाइयों की भी हो जाती है, अवानू में भी होती है, अवानू में डांगे भी चलती हैं, सर भी खुलते हैं, लेकिन इधर कुछ भी नहीं हुआ। इनके आपस में तलख कलामी हुई है, बस उसके बाद रफा दफा हो गया। अब इस वक्त क्या सूरत है? नॉर्मल है, नॉर्मल। अच्छा, एक सवाल था कि आपका जो मुआहदा हुआ था कि अब चेयरमैनशिप आप इतना था और फिर चेंज होगी, इस पे बताइएगा। ये देखें जी, ये जो आपने बड़ा मुझ पर गलत सवाल किया है, इसको आप, मैं इसको जवाब देता हूँ। आपकी राय, आज़ाद है आप। मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। बात यह है कि हमारा 1 साल का मुआहदा हुआ था, मैं आज भी उसके ऊपर कायम हूँ। ठीक है, जो साल मुझे मिला था मैंने उस पर काम करना था मेरे भाई जी। जब जून जो होता है, जिसको छठा माह कहते हैं, 6वां महीना दिन, बजट वाला, ठीक है, बजट वाला महीना, 3 की 13 को मैं गया। जून को हमने बजट पास करना था। जो मेरे काउंसलर थे, ठीक है, जिनके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है, अपोजिशन वाले नहीं, ठीक है, इन्होंने बजट इजलास में मुखालफत कर दी कि बजट इजलास नहीं पास होना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट का जो है बजट है वो नहीं पास होना चाहिए। ठीक है, मायदा इन्होंने तोड़ दिया, मैंने तो मायदे की बरखिलाफी नहीं की। सही, इन्होंने मुझे 1 साल काम ही नहीं करने दिया। इनको चाहे, मेरा ख्याल है, कोई शराबी या चस्सी चेयरमैन चाहिए था। तो अल्लाह के फजल से मैं जिस घर में पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ, हम तो चरस और शराब अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए शायद नहीं ये भी कोई मेरी तरह से कोई प्रॉब्लम हो। तो इससे पहले जो होता है, जो इस बल्दिया में रहा, सब लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप इधर मेरा इंटरव्यू कर लिया, चलो मैंने आपको जवाब दिया है। आपसे आप मेरे ऑफिस में आए,
डॉक्यूमेंट के साथ मेरे साथ बात करें, मैं डॉक्यूमेंट लेकर आपको बताऊंगा। जी नाजरीन, ठीक है? जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, कहा कि आप ऑफिस आएंगे तो हम प्रॉपर इसका जो है एक इशू पे तो उस पर तफसीलन बात होगी, डॉक्यूमेंट्री भी और दीगर जो गुफ्तगू होगी, सवाल जवाब वो भी होंगे। आखिरी सवाल था हमारा फिर छोटा सा, उसको मुख्तसरन कीजिए क्योंकि हमारी सीटिंग होगी, कल नहीं होगी, फिर आएंगे हम जब भी, क्योंकि मैं स्पेशली स्मानी से आया हूँ तो एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है मिक्सअप। तो आपसे ये पूछेंगे कि आप के आइंदा प्रोग्राम क्या है कि आप आवाम के लिए बस ये चेयरमैन अपने ईवान के हवाले से क्या क्या शेड्यूल देखें जी, जो कम अज कम जो मेरी अपोजिशन है ना, जो नून लीग के लोग हैं वो बिल्कुल मेरे साथ सही तामन कर रहे हैं। तो ये देखें जो फंड्स हैं जब हमें मिलेंगे, अभी तो फंड्स पर पाबंदी लगी हुई है, सीधी सीधी मैं आपको बात बता दूं। सही, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों लगी हुई है, अगर किसी ने लगानी है मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाए, साबित करेगा चेयरमैन ने यहाँ पे फ्रॉड किया है, धोखा किया है, किसी ग्राउंड पैसे खाए हैं। ठीक है, जबकि मैंने आप आए ना डॉक्यूमेंट्री के साथ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो इत्तेसाब पहले वाले लोगों का भी किया हुआ है, तैयार किया हुआ है, जो मैंने करप्शन पकड़ी हुई है, तो मेरे पास अल्लाह के फजल से डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के साथ मैं आपसे बात करूंगा। तो इंशाल्लाह मेरे अंदर बड़ा विजन है, अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे मौका दे, काम का मुझे 2 मार्क भी अगर मिल गए ना तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि किस तरह काम किया जाता है। आपने एक बात अभी बातों में कर दी, हम उसको बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि इंटरव्यू तफसीलन करेंगे। आपने कहा कि मेरे पास कुछ लोगों के सबूत और करप्शन रिकॉर्ड मौजूद है, तो ये फिर हम तफसीलन जब करेंगे तब वो यानी इंकशाफात होंगे डॉक्यूमेंट्री के साथ बताऊंगा। ये नहीं कि जिस तरह हमारे आपके साथी भाई हैं, एक ने उसने कहा कि अगले दिन ये चुंगियों का इतना घपला हुआ है, 5 लाख का हुआ है, 3 लाख का हुआ है वाह में, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। मैंने उसको नोटिस दिया है, आज वो वाह वेले कर रहा है, आए मेरे पास आए, मैंने नोटिस दिया है ना, अच्छा मुझे जवाब दे। अगर जहाँ से कहीं करप्शन हुई है तो मैं उसका जवाब दूंगा अल्लाह के फजल से। पहले तो बात है, मैं जिस घर में पैदा हुआ वहाँ करप्शन का नाम ही नहीं है। तो ये नाजरीन बात बड़े मौसर अंदाज में इन्होंने कह दी कि अगर किसी साफ़ी को कोई खबर लगानी है तो वो सबूत लेकर के लगाए, और किसी का अगर स्टेटमेंट लेनी है तो फिर जिसकी स्टेटमेंट है उसकी वीडियो सबूत होनी चाहिए इनके पास। तो इनकी जो तफसीली इंटरव्यू है उसके लिए आपके सामने बात हो रही है। देखो ये सहाफत में उसको मेरे पास आना चाहिए, वो जनरल सेक्रेटरी है, सीनियर साफ़ी है, मेरा मौक़िफ़ सुनने के बाद उसको जो है ना स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। जो वो मीडिया पर बात कर रहा था उसको ये जेब नहीं देती थी सीनियर साफ़ी को, ये तो चलो वो बच्चा हुआ जिसको पता नहीं नया आया तो चलो ये कर दे। तो उन्होंने क्या मेरे कुछ थोड़ा सा ये बताइएगा कि उन्होंने जो स्टेटमेंट आपके खिलाफ दी वो पर्सनल दी या किसी का बयान लेकर? उनको पता ही नहीं है। उन्होंने कहा जी 3 लाख में 5 लाख का ठेका, 3 लाख में दे दिया, 7 लाख का ठेका इतने में दे दिया, कोई सबूत नहीं था। जबकि मैंने कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है, जबकि मैंने कम से कम 13 से 14 लाख का फायदा दिया है गवर्नमेंट को। बहुत अच्छे। अब बड़ी दिलचस्प बात और बिल्कुल आखिरी और फिर वाइंड अप करते हैं। आपके तफसीली इंटरव्यू नाजरीन सुन रहे हैं कि हम इनका तफसीली इंटरव्यू करेंगे, वो देना भी चाह रहे हैं और हम करना भी चाह रहे हैं, और फिर ज़रा खुली सी बातें होंगी और मुख्तलिफ क्लिप्स में होंगी। एक इशू पे क्लिप होगा और वो 5 मिनट 10 मिनट का भी हो सकता है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे और बातें भी खुल कर आएंगी, हवाले जात होंगे। आप और मैं इस वक्त खड़े हैं प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक का, जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, उनके बिल्कुल रिहाइशगाह के चंद फुट के या चंद मीटर के फासले पर। तो पेट्रोल पंप पे खड़े हैं हम, यहाँ मेडिकल स्टोर है वहाँ मौजूद। मैं भी दवाई लेने के लिए आया, आप भी पता नहीं किस वजह से आ गए। आपको तलाश कर रहे थे, इत्तेफाक से मेडिसिन भी लेनी थी तो मुलाकात हो गई, और हम बजाय इसके कि आपको तलाश करते तो आप दोनों का इत्तेफाक हुआ। आप प्राइम मिनिस्टर के हल्के की बुनियाद पर, उनकी म्यूनसिपल कमेटी है, उनका मेंबर है, मेरा भी आपका भी, तो आप प्राइम मिनिस्टर के होने के हवाले से क्या तवक्को रखते हैं कि मुझे और आपको प्राइम मिनिस्टर के हवाले से क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए, और उनको हम पे क्या मेहरबानी की जानी चाहिए उनकी तरफ से जिले पे? उनका जिला हमारा है। हम तो म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर पर बहुत तवक्कुआत रखते थे जी। हमने उनके लिए जो अब वो चलो वज़ीर आज़म बने हैं, जब MLA बने उसमें हमारा खून शामिल है, तो हमने माली जानी उनकी मदद की है, ऐसा मसला नहीं है। हमको अभी भी उन पर बहुत तवक्कुआत हैं, लेकिन इस चीज़ का मुझे नहीं पता कि 1.5 साल अरसा हमारा गुजर गया है तो उन्होंने आज तक मुझे सामने बैठकर पूछा नहीं है, चेयरमैन साहब आप यहाँ पे गलत हैं। और मैंने उन्हें कई दफ़ा कहा है कि वज़ीर आज़म साहब आप मुझे सुने, मेरे सामने बैठे, अगर मैं गलत हूँ तो वहाँ पर इस्तीफ़ा देकर उठूँगा।
यानी आपकी गपशप नहीं हुई अभी तक प्राइम मिनिस्टर से किसी इशू पर, या किसी इशू पर कोई बात नहीं हुई। ये जो है ना वैसे ही हवा वाले लोग कर रहे हैं, इधर बयान आ गया उधर चला उधर गया। आ गया। अभी उन पर मेरी और उनके साथ कोई सिटिंग नहीं हुई इस मामले पर, कोई जबकि वो इक़्तिदार में आए, जबकि इक़्तिदार में है। शायद उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा, वो उधर असेंबली फ्लोर पर कोई काम ज्यादा है, उधर ही दिलचस्पी ले रहे हैं। तो फारग होंगे तो फिर हमारी बारी भी आएगी। जी नाज़रीन, हमारा आज का ये शॉर्ट सा इंटरव्यू और मुलाकात रही चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ज़िला भिंबर, प्राइम मिनिस्टर का जो घर है उसमें, और उनके मुतालिक आखिरी इनके जवाब में बहुत कुछ आ गया कि प्राइम मिनिस्टर को अपने घर की फ़िक्र भी होनी चाहिए। हम तंज़न नहीं कहेंगे, तनकीदन कहेंगे, लेकिन आवाम की ज़ुबान में। मेरी ज़ुबान ज़रूर है लेकिन मैं तर्जुमान हूँ, सहाफ़ी हूँ आवाम का। आवाम का ये कहना मेरे ज़ुबान से है कि आप अपने ज़िले में अपने जो चेयरमैन हैं म्यूनसिपल कमेटी के, उनसे तो मिल लें। दीगर जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर या दीगर जो शोबाजात हैं, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के मुतल्लिका शोबाजात हैं, उनसे भी कभी कभी जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब मिलें और निजी हवाले से अपने घर के वाक़यात मामलात अपने ज़िले के वो भी जानें और कुछ हौसला अफजाई भी करें, और कुछ अगर कोई इसलाह है तो तनकीद भी और इसलाह भी करें। इसी पे मैं अपने कैमरामैन साथी अरसलान खान चौधरी के साथ आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से AA स्पेस देकर न्यूज़ लिखे और आल बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।